वायरल फीवर की हम बात कर रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर वर्षा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं एम्स की। वर्षा जी, एक सवाल अभी, चूंकि जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो आपने ये बताया था कि बच्चों में जब सीजन चेंज होता है तो बीमार पड़ते हैं, और ये जो मौसम है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ते हैं क्योंकि हवा जो होती है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बच्चों को घरों में कैद करके कब तक रखा जा सकता है? बच्चे हैं, बाहर जाएंगे, खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, दोस्तों से भी मिलेंगे, स्कूल जाएंगे, तो बच्चों को आखिर बचाए कैसे? देखिए, दो बातें हैं। पहली चीज है कि अगर हम बचाव कर सकते हैं तो उन्हीं में हम अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करें। जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोना है। आप बच्चे बाहर से खेल के आए हैं तो उन्हें हैंड वॉशिंग जो है, विच इज सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, घर में सभी लोगों को इसे अपनाना पड़ेगा। इससे जो है, जो बीमारियां फैलती हैं, जो एक से दूसरे पर्सन में जाती हैं, एक तो वो कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमें ये हैबिट अपनानी चाहिए कि अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम है तो वो हल्का है, अगर वो काम पे जा रहे हैं या फिर अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, हल्का सर्दी खांसी जुकाम है तो मास्क का प्रयोग कर जरूर करें। आप घर से निकले मास्क का प्रयोग करें। आपको लगता है आप घर में रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनसे क्लोज कांटेक्ट करने की कोशिश कम से कम रखें। मास्क पहन के भी रख सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिनसे बचाव किया जा सकता है संक्रमण का। दूसरी है कि इम्यूनिटी अच्छी रखें, खान पान अच्छा रखें। फास्ट फूड जो है, बच्चों को मना करना तो काफी मुश्किल है, बट एक जनरली एक शेड्यूल बनाएं कि भाई महीने में एक दिन हम खिला खा सकते हैं। एंड अच्छा खाना, हरी सब्जियां, डाइट पे ध्यान रखें। इससे बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। सेकेंड थिंग है कि पेरेंट्स को मैं ये सलाह देना चाहती हूँ कि बुखार के लिए उन्हें डेंजर साइंस पता होने चाहिए। कि बच्चे को बुखार आया है तो जनरली जो वायरल फीवर है वो 3 से 5 दिन तक लास्ट करता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर बच्चे को फीवर है तो वह पैरासिटामोल का इस्तेमाल करें। आपको लगता है कि बच्चे में कुछ और लक्षण हैं तो डॉक्टर के पास जाने में बिल्कुल भी देरी ना करें। वही सबसे सबसे बड़ा बचाव है जिससे बच्चे को सीरियस प्रॉब्लम, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने से हम बचा सकते हैं। सी- वर्षा जी बता रही थी कि डॉक्टर्स के पास अगर तुरंत आपको सिम्टम लगते हैं, खासकर अगर फीवर 101 के ऊपर रहता है, तो फिर डॉक्टर के पास जाने में संकोच ना करें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, शुभम, जो गाजीपुर से हैं। शुभम, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आप अपने लिए पूछ रहे हैं या फिर परिवार के किसी और सदस्य के लिए? सर मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। आपकी एज कितनी है शुभम? मेरा 28 ईयर एज है। 28 है। आपको प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है आपकी? सर मेरी प्रॉब्लम है कि ईयरली ईयरली मेरे को ये प्रॉब्लम आती है कि मैं स्नीजिंग छींक करता रहता हूँ, कॉन्टिन्यूअस छींक होती है, हम्म। जिसकी वजह से कभी कभी फीवर भी आ जाती है, या फिर सिर में दर्द होने लगता है, या रात को थोड़ा सांसें तेजी से चलने लगती है। हम्म। और ये प्रॉब्लम मेरा 15 ईयर एज से ही है। मैंने एलोपैथी भी किया, होम्योपैथी भी किया, लेकिन कोई मेरे को इससे आराम नहीं मिला। तो 15 साल की उम्र से आपको ये प्रॉब्लम है, साल भर में आपको ये प्रॉब्लम होती है, छींकते रहते हैं, सिर में दर्द होती है, बेचैनी होती है। हाँ। वर्षा जी, इसके क्या सिम्टम जो इन्होंने बताए हैं, इसके इलाज क्या हो सकते हैं, और आपको क्या लगता है ये क्या है, क्यों हो रहा है ये? देखिए, अब जैसे अगर मैंने सही सुना है, ये कह रही हैं कि इन्हें ये सिम्टम्स पूरे साल बने रहते हैं। जी। ऐसा है, ऐसा ही जी, है। यही बोला है उन्होंने। तो अगर ये सिम्टम्स पूरे साल बने रहते हैं तो ये डेफिनेटली किसी इन्फेक्शन के कारण नहीं है। ठीक है। तो ये आपको या तो कोई एलर्जिक टेंडेंसी है, तो इसके लिए आपको लगातार कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन पे कुछ महीने रहना पड़ेगा। या फिर जिस सीजन में आपको ज्यादा परेशानी होती है उस दौरान आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन का सेवन लगातार करते रहना पड़ेगा। साथ में आपको सपोजिटली धूल मिट्टी से एलर्जी है, या फिर आपको लगता है कि जैसे जैसे पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे मेरी तबीयत खराब होने लगती है। और जो आप सिम्टम्स बोल रहे हैं वो जनरली कंजेशन, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस इसके होते हैं। तो इन सब के लिए बेहतर होगा कि आप एंटी एलर्जिक दवाओं का सेवन किसी डॉक्टर से मिलके उनसे प्रिस्क्राइब करवा के समय पर करते रहें। उम्मीद है ये शुभम जी इन्फेक्शन के आपने, कारण नहीं हाँ, लगता। उम्मीद है शुभम जी आपने वर्षा जी की बात सुनी होगी, जिन्होंने आपको गाइड किया है। वर्षा जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया, क्योंकि आपने विस्तार से बताया कि वायरल फीवर
क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है और हमें डॉक्टर्स के पास कब जाना चाहिए। लेकिन सबसे अहम है, क्योंकि ये जो मौसम होता है, इस मौसम में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। घर में बच्चे हैं तो खास सावधानियां बरतिए, जैसा हमारे डॉक्टर्स ने कहा है कि हाथ हैंड वॉश कराइए। इसके अलावा अगर बच्चे बाहर जाते हैं तो मास्क पहनाइए, और अगर घर में किसी को सर्दी खांसी है तो वो शख्स जो है वो मास्क पहनकर ही रहे। आज के लिए स्वस्थ रहो मस्त रहो कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली।